हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट सकूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकॉन उसको टच करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और एक बात और कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखना। पसंद आए तो ही लाइक करें, तो ही कमेंट करें, तो ही शेयर करना। अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर देना। और मैं ऐसा चाहता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखो और अंत तक देखो और ध्यान के साथ वीडियो को समझना। और उसके बाद आप बाइबल को भी पढ़ना ताकि जो बात परमेश्वर ने आज आपसे, मुझसे, हम सभी से करना चाहते हैं उसके ऊपर हम ध्यान दें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ रहती थी। बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे रहती थी। एक बार नहीं, कई बार ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ रहती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब भी भीड़ को देखते थे तो प्रभु यीशु मसीह को उनके ऊपर तरस आ जाता था, उनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह को दया आ जाती थी। तो देखा जाए तो जो प्रभु यीशु मसीह है, अभी वो भी तो इंसान बनकर ही आए थे। प्रभु यीशु मसीह भी एक इंसान जैसे ही जीवन जी रहे थे। जैसे किसी इंसान को भूख लगती है, कोई इंसान थक जाता है, किसी को नींद आती है, किसी को प्यास लगती है, तो वैसा ही प्रभु यीशु मसीह के साथ भी होता था। लेकिन आज की बात देखें, आज के इस ज़माने में या पिछले का जो ज़माना था उसमें देखें तो संसार में जितने लोग आए सभी लोग कुछ ना कुछ देखते हैं और आज का ज़माना देखो, आज भी लोग देखते हैं। लेकिन देखने में फ़र्क रहता है। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे तो प्रभु यीशु मसीह देखते थे, लेकिन देखते क्या थे कि प्रभु यीशु मसीह देखते थे भीड़ को, उन लोगों को देखते थे और प्रभु यीशु मसीह को उनके ऊपर तरस आता था। तो देखने वाला तो बहुत कुछ था समय में भी। संसार में जब प्रभु यीशु मसीह थे बहुत कुछ था देखने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का हर बार ध्यान वो भीड़ के ऊपर रहता था। हर बार प्रभु यीशु मसीह का जो नज़र थी वो लोगों के ऊपर रहती थी, और रहती ही नहीं थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उनके ऊपर तरस भी आता था, उनके ऊपर दया आती थी। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये था कि जो बाइबल में लिखा है, और हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके लिए 19 और 20 वचन। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेध लगाते और ना चुराते हैं। 21 पढ़ दो। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। देखो बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि पृथ्वी के ऊपर अपने लिए धन इकट्ठा मत करो। तो आज लोग अगर संसार में जीवन जी रहे हैं तो सभी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ धन के ऊपर लगा हुआ है, रुपए पैसे के ऊपर, अपने कारोबार के ऊपर, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर इंसान का मन लगा हुआ है। क्योंकि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला, जहाँ पर तेरा धन होगा वहीं पर तेरा मन लगा रहेगा। तो आज का जो ज़माना है, आज का ज़माना तो ऑनलाइन है। आप कोई भी शॉपिंग करो, ऑनलाइन कुछ भी खरीदो, तो जब आप उसकी पेमेंट या जो आपका अमाउंट रहता है आप उसको भर देते हो, तो आपका ध्यान, आपकी नज़रें उस तरफ लगी रहती हैं। आप हर रोज़ दिन में 2 बार, दिन में 4 बार वो मैसेज चेक करते हो कि जिसके ऊपर मैंने पैसा लगाया है, जिसके ऊपर मैंने धन लगाया है, वो कहाँ तक पहुँची। बहुत से लोग तो ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जहाँ लोगों ने पैसा लगाया होता है ना, तो वहाँ पर उनकी नज़रें लगी रहती हैं। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना। आप कुछ भी खरीदते हो, कोई मोबाइल ख़रीदा या अपने घर के लिए कोई सामान ख़रीदा, ऑनलाइन ख़रीद लिया, लेकिन जब तक आपका वो सामान आपके घर पे नहीं आता तो आपका पूरा ध्यान उस तरफ लगा रहता है। तो प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे बोलते हैं कि अपने लिए इस पृथ्वी के ऊपर, इस धरती के ऊपर धन इकट्ठा मत करो, क्योंकि यहाँ पर तो चोरी हो सकता है, यहाँ पर तो कोई लूट सकता है, और यहाँ पर तो वो ख़राब हो सकता है।
उसको जंग लग सकती है या कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि अपने लिए अगर एक धन इकट्ठा करना है तो वो धन कहाँ इकट्ठा करो? वो तो स्वर्ग में इकट्ठा करो। वहाँ पर चोरी नहीं होता, वहाँ पर कोई चुरा नहीं सकता, वहाँ पर कोई लूट नहीं सकता। तो वहाँ पर धन इकट्ठा करो, क्योंकि यहाँ पर तेरा धन है वहीं पर तेरा मन भी होगा। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना। मैं बात कर रहा था प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देखते थे, लोगों को देखते थे, उनको तरस आता था, जबकि देखने के लिए तो और भी बहुत कुछ था। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो इंसान का आत्मा है वो परमेश्वर देते हैं। अगर आप भजन संहिता 127 उसका 3 वचन पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है, बच्चे परमेश्वर का दिया हुआ धन है। और जो इंसान के अंदर आत्मा रहता है वो क्या है? वो अनमोल है। और वो कहाँ से आता है? वो स्वर्ग से आता है। और आत्मा कभी कमज़ोर नहीं होता, कभी बीमार नहीं होता, कभी बूढ़ा नहीं होता, आत्मा कभी मरता नहीं है। तो वो कौन देता है? वो तो परमेश्वर देते हैं। मतलब ये क्या है? ये परमेश्वर का दिया हुआ धन है। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि ये धन इंसान कहाँ इकट्ठा करे? वो तो स्वर्ग में इकट्ठा करे। अभी जितने भी लोग हैं सभी के अंदर एक आत्मा है, जो आत्मा परमेश्वर ने दिया हुआ है। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि ये जो धन है ये कहाँ पर आए? ये स्वर्ग में आए। तो देखो, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे तो प्रभु यीशु मसीह की नज़रें सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर लगी रहती थी, लोगों के ऊपर। उनको छुटकारा मिले, उनको चंगाई मिले, उनके जीवन में जितनी भी ऐसी मुश्किलें हैं, जितनी ऐसी समस्याएं हैं, वहाँ से प्रभु यीशु मसीह उनको बाहर निकालते थे। और प्रभु यीशु मसीह उनको परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते थे। उनको छुटकारा दिया, उनको चंगाई दी, बीमारी से, रोगों से आज़ाद किया, उनको शैतान की गुलामी से छुड़ाया। और बाद में प्रभु यीशु मसीह उनको स्वर्ग के राज्य की बातें बताते थे। और प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि ये लोग कहाँ पहुँचें? ये लोग स्वर्ग में पहुँच जाएं। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने अपना ध्यान वो कहाँ पर लगाया हुआ था? इस भीड़ में, इन लोगों के ऊपर। लोग क्या हैं? वो परमेश्वर का धन है। तो आज सेवक लोग, आज पास्टर लोग, वो अपना ध्यान कहाँ पर रखते हैं? अगर आप पास्टर हो, अगर आप सेवक हो, तो आज आपका ध्यान कहाँ पर है? आज आपकी नज़रें कहाँ पर हैं? क्या जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए धन इकट्ठा किया स्वर्ग में, यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपनी नज़रें उन भीड़ के ऊपर लगाई, उनको, उन लोगों के ऊपर, भीड़ के ऊपर तरस आता था। तो अगर आज आप सेवक हो, आज आप पास्टर हो, तो क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपको लोगों के ऊपर तरस आता हो? आप चाहते हो कि आपके द्वारा बहुत सारे लोग वो विश्वास में बढ़ सकें, आपके द्वारा बहुत सारे लोग वो परमेश्वर के राज्य में चले जाएं। लेकिन ये तभी होगा ना कि जब आपका ध्यान उस धन के ऊपर होगा जो धन परमेश्वर का है। अरे आपने अपने धन के लिए, आपने अपने रुपए पैसे के लिए आपने थोड़ा सा खर्च किया तो आपका ध्यान उसकी तरफ लगा रहता है। आपने गाड़ी खरीदी, आपने बाइक खरीदी, आपने कुछ शॉपिंग की, जो भी किया, तो आपका ध्यान वहाँ पर लगा रहता है। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पर अपना धन लगाया हुआ है। तो जो परमेश्वर का धन है वो तो इंसान के अंदर जो आत्मा है, परमेश्वर तो उसकी बात करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जब भी भीड़ को देखते थे, प्रभु यीशु मसीह जब भी लोगों को देखते थे, तो प्रभु यीशु मसीह को एक ही बात याद आती थी, ये पिता परमेश्वर का, मेरे बाप का धन है। और इस धन को मैं कहाँ लेके जाना चाहता हूँ? मैं तो स्वर्ग में लेके जाना चाहता हूँ। मैं तो वहाँ पर इकट्ठा करना चाहता हूँ। और वहाँ पर तो कोई चोरी नहीं कर सकता, वहाँ पर वो कभी ख़राब नहीं हो सकता, और वहाँ पर कोई उसको लूट नहीं सकता। तो आपके पास कितना भी रुपया पैसा हो सकता है, आपको डर हो सकता है, इनकम टैक्स का डर हो सकता है, आपसे कोई उधार ले गया तब आपको डर हो सकता है, आप कहीं सफ़र में जा रहे हो, आपका पैसा किसी ने चुरा लिया, लूट लिया, आपको डर हो सकता है। लेकिन ये जो स्वर्ग में धन इकट्ठा करने वाली बात है वो है आत्मा जीतना। आत्मा जीत कर वहाँ पर लेकर जाना, और वहाँ पर जितना भी आप धन इकट्ठा कर सकते हो, तो आप का जो इकट्ठा किया हुआ धन है वहाँ पर कोई चुराने वाला नहीं है। तो इसीलिए आप अपने लिए धन इकट्ठा करना चाहते हो तो सिर्फ वहाँ पर इकट्ठा करो, यहाँ पर चोरी नहीं होगा। वहाँ पर इकट्ठा करो जहाँ पर कोई लूट नहीं सकता। वहाँ पर इकट्ठा करो कि जहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का डर नहीं है। तो अगर धन इकट्ठा करना है तो वहाँ पर धन इकट्ठा करो। लेकिन सबसे पहली बात, अगर आपका मन इस धन के ऊपर लगा होगा जो धन परमेश्वर का है,
जो भजन संहिता 127 उसके 3 वचन में लिखा है कि परमेश्वर की ओर से जो बच्चे हैं वो दिया हुआ धन है, मिरास है। तो मतलब देखो परमेश्वर का धन है और परमेश्वर चाहते भी हैं। याकूब 4 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा भी है कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि जो आत्मा परमेश्वर ने दिया है वो आत्मा कहाँ पहुँच जाए, वो परमेश्वर के पास पहुँच जाए। तो देखो ये परमेश्वर का धन है। आप विश्वासी हो सकते हो, आप सेवक हो सकते हो, लेकिन आज संसार में लोग अपने लिए कितना सारा धन इकट्ठा करते हैं और उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं। ये 70-80 साल का जीवन है, लेकिन इसके लिए इंसान कितना धन इकट्ठा करता है, कितना भी इकट्ठा हो जाए लेकिन उसकी कभी भूख मिटती नहीं है। उसकी धन के लिए तो और भी ज़्यादा भूख बढ़ती जाती है। लेकिन ये जो स्वर्ग वाला धन है तो इसके ऊपर किसी की निगाह ही नहीं जाती। तो प्रभु यीशु मसीह जब भी भीड़ में जाते थे या प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ आती थी तो प्रभु यीशु मसीह लोगों को तो चंगा कर देते थे, उनको छुटकारा दे देते थे, बीमारों को भी चंगा करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को फिर भी लोगों के ऊपर तरस आता था। प्रभु यीशु मसीह लोगों को परमेश्वर के राज्य की बातें बताते थे और परमेश्वर चाहते थे कि ये जो धन है मैं इसको कहाँ इकट्ठा करूँ, परमेश्वर के स्वर्ग में इकट्ठा कर सकूँ, मेरे पिता के घर में इकट्ठा कर सकूँ। तो देखो प्रभु यीशु मसीह की नज़रें उसी धन के ऊपर लगी हुई थी। तो आज आपकी नज़रें कहाँ पर हैं और कौन से धन के ऊपर आपकी नज़रें लगी हुई हैं? अगर आज की आपकी नज़रें पृथ्वी के धन के ऊपर लगी हुई हैं, इस रुपए पैसे के ऊपर, संसार की वस्तुओं के ऊपर आपकी नज़रें लगी हुई हैं, तो आप वहाँ से अपनी निगाहें हटाओ, अपनी नज़रें हटाओ और जो असली धन है, जो सच्चा धन है और जो धन कभी खराब होने वाला नहीं है, कभी कोई लूट नहीं सकता, तो ऐसे धन के ऊपर आप अपनी नज़रें लगाओ और जितना भी हो सके आप धन इकट्ठा कर सकते हो। और आपको ये धन इकट्ठा करने के लिए परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा देंगे। परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा का वरदान देते हैं और पवित्र आत्मा के फल देते हैं ताकि आप परमेश्वर पिता का ये काम कर सको। अभी देखो आप अपने लिए धन इकट्ठा करते हो तो आपको कितनी खुराक की ज़रूरत रहती है, कितना तरह का पकवान खाते हो आप, आपके शरीर में एनर्जी रहेगी, आपके शरीर में ताकत रहेगी, तभी तो आप संसार के लिए काम कर सकते हो ना, परिवार के लिए काम कर सकते हो। अगर आपको ये काम करना है तो उसके लिए भी आपको आत्मा को मजबूत करने के लिए वचन का पढ़ना, वचन की आज्ञाकारी करना, उपवास करना, प्रार्थना करना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन बातों में आगे बढ़ो ताकि आप लोग अपने लिए अगर धन इकट्ठा करना है तो आपके अगर आत्मा मजबूत होगा तो आप धन इकट्ठा कर सकते हो। जैसे शरीर के लिए धन इकट्ठा करना है तो शरीर ताकतवर है, शरीर बलवान है, तो ही आप इसके लिए इकट्ठा कर सकते हो। फैसला आपका है, ज़िंदगी आपकी है, जैसे आपको सही लगता है आप वैसा जीवन जी सकते हो। लेकिन एक दिन अब परमेश्वर के सामने आपको खड़ा होना है, तो अगर वहाँ पर खाली हाथ गए तो कितनी शर्मिंदगी होगी आपके लिए। तो वहाँ पर शर्मिंदा ना होना पड़े, इसीलिए अपने लिए वहाँ पर धन इकट्ठा करो। अगर वहाँ पर आपके लिए आपका धन इकट्ठा होगा तभी आपका मन वहाँ पर लगा रहेगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।